जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ माँ भगवती की कृपा से अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी है वह है शत्रु बाधा पर, यानी शत्रु बाधा के निवारण पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें कोई शत्रु अनायास ही परेशान करता है या हमारी शांति भंग करता है, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह आए दिन हमें परेशान करता है, हमें चैन से नहीं रहने देता, तो हमें क्या करना चाहिए। आज मैं दोस्तों इसी चीज़ का एक ज़बरदस्त उपाय आपको बताऊंगा कि वह शत्रु चाहे इस ब्रह्मांड यानी इस धरती पर किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, उसे विवश होकर के आपके चरणों में गिरना ही होगा और आपसे माफ़ी मांगकर मित्रता करनी ही होगी। वह शत्रुता छोड़ेगा ही छोड़ेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी जानकारी लेकर आप अगर कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए और दूसरा आपका विश्वास पूरा होना चाहिए। आप जिस भी प्रयोग को करेंगे और आपको अगर उसमें जरा सी भी शंका है, जरा सा भी संशय आपको अपने हृदय में उस प्रयोग के प्रति बना हुआ है, तो इस प्रकार के संकोच भरे मन से अगर आप किसी प्रयोग को करते हैं तो उस प्रयोग को मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आध्यात्मिकता श्रद्धा और विश्वास पर ही टिकी होती है। क्योंकि दोस्तों, श्रद्धा को भगवती पार्वती के रूप में माना जाता है और विश्वास भगवान भोलेनाथ है। जहाँ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का आपको सहयोग मिल जाएगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो सके। तो कोई भी प्रयोग आप करें तो आपको इन दोनों चीज़ों को शामिल रखना है, क्योंकि दोस्तों इसी विश्वास और श्रद्धा के भरोसे ही पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि यही पत्थर के भगवान मीरा जी के हाथों से एक कटोरा दूध पी लेते थे। तो आपको अपने जीवन में किसी प्रयोग के द्वारा सफलता चाहिए तो श्रद्धा और विश्वास अत्यंत जरूरी है दोस्तों। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, शत्रु आखिर हमारे पैदा क्यों हो जाते हैं। मनुष्य में एक कमी होती है दोस्तों, वह होती है जलन, ईर्ष्या की। जो व्यक्ति आपकी तरक्की नहीं देख सकता है, आपको प्रगति करते हुए नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति आपसे शत्रुता का भाव रखेगा और वह व्यक्ति हर संभव कोशिश करेगा कि आपकी प्रगति को कैसे भी रोका जाए। क्योंकि दोस्तों, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें हानि पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पीछे से यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। या शत्रुता के और भी कई कारण होते हैं दोस्तों, जैसे जर, जोरू और जमीन, यानी धन, स्त्री और जमीन। यह तीन कारण भी शत्रुता के होते हैं। तो कारण कोई भी हो दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं और शत्रुता में पहल आपकी तरफ से नहीं की गई है, अगर गलती आपकी नहीं है, तो यह प्रयोग एक रामबाण की तरह से कार्य करेगा। और यह प्रयोग जो मैं बताऊंगा, यह है भी भगवान श्री राम का। यह भगवान श्री राम का एक साबर मंत्र है और साबर मंत्र भी ऐसा है कि अगर आप 21 दिन तक लगातार इसकी एक माला का जाप कर लेते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब भी आपके साथ ऐसी कोई स्थिति आए, ज्ञात या अज्ञात शत्रु आपके जीवन में आए, चाहे शत्रु का आपको पता हो या ना हो, तब भी यह मंत्र उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा
जब तक कि वह आपसे माफ़ी ना मांग ले। तो मंत्र आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, और मैं चाहता हूं आप इसे लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो आदेश गुरु का, पीड़ा सीता मात को, कागा दीनो आन, उग्र रूप धर राम जी, छोड़ा तीर कमान। वो कागा ब्रह्मांड में भागे चारों ओर, रामचरण का आसरा और न कोई ठोर। आड़े आवे पीड़ा दे, उस पर ये तीर चले, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो बाचा। यह एक साबर मंत्र है और साबर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है दोस्तों। तो आपको 21 दिन तक इस मंत्र की एक माला का जाप करना है और मंगलवार से आपको इसका जाप शुरू करना है। इस प्रकार से करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको अपनी दैनिक पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए यदि आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं तो आपको उसका नाम बोलना है कि अमुक नाम का व्यक्ति हमें अकारण परेशान कर रहा है, प्रभु इसको संभालिए। बस इतना करने के बाद आपको इस मंत्र को एक बार बोल देना है। उसके बाद आपका कार्य समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और आपके मंत्र का काम शुरू हो जाएगा। वह ईश्वर के कोप से नहीं बच सकता है दोस्तों, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी बड़ा तांत्रिक या मांत्रिक हो, चाहे वह बाहुबली हो या किसी भी स्तर का आपका शत्रु हो, उसे आपसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और शत्रुता त्यागनी ही पड़ेगी। तो आशा करता हूँ यह जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आपको यह उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।